हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोग का मैथ्स डिप्लोमा क्लास में। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए कॉमन है। बीम व्हेन अ लोड ऑफ 100 kg इज एक्टिंग एट द सेंटर, द यूडियल ऑफ 200 kg per meter is acting on right half of the beam. The length of beam is 6 मीटर। मतलब ये कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर कि उसके मिड मिड पॉइंट पर 1000 kg का थाउजेंड केजी का लोड लग रहा है जो कि उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर है। और इसके राइट साइड से बीम का जो राइट साइड है यहाँ से एक यूडियल लोड लग रहा है जो कि उसकी डिस्टेंस है 3 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बीम ड्रा करेंगे जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका जो पूरा स्पेन दिया है लेंथ का बीम का वो दिया है पूरा 6 मीटर। और इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बीम बनाने के बाद इस पर हम लोग करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जो लोड दिया है उसको हम लोग एक एक लोड को हम लोग इसमें शो करेंगे। तो देखिए इसमें जो 1000 kg का है जो बीम पर है बिल्कुल इसके मिड स्पेन पर लगा है। मिड स्पेन का मतलब ये होता है कि जैसे पूरी स्पेन कितना का दिया है 6 मीटर का, मिड स्पेन का मतलब है कि इसके बिल्कुल 3 मीटर लेफ्ट से और 3 मीटर राइट से। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जो यूडियल लोड लगा है, जो ऊपर आपका यूडियल लोड ये वाला जो यूडियल लोड है ये हमारे लेफ्ट साइड से 3 मीटर के डिस्टेंस पर पूरा इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये यूडियल को ही इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम लोग बोलते हैं। अब क्या करेंगे इसको कि जो यूडियल लोड है उसको हम लोग एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में देख रहे हैं कि यूडियल लोड को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। बगल में एक हम आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि यही देख लीजिए, कोई यूडियल लोड है, ठीक है। इस पर आपका क्वेश्चन में दिया है 200 kg पर मीटर और इसकी पूरी डिस्टेंस क्या है, 3 मीटर है। 3 मीटर पे दिया है। जब इसको हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो जो इसकी जो इंटेंसिटी दी, इसको इंटेंसिटी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। उस इंटेंसिटी को हम लोग करते क्या है कि जो इसकी लेंथ रहती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 3 तो टोटल आएगा हमारा 600। वो 600 कहाँ लगेगा, जो इसका मिड होता है। मिड मतलब कि यहाँ पर 600 हम लोग केजी का लगाएंगे। मिड मतलब कि इसके जैसे 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से 1.5 इधर से और 1.5 इधर से और टोटल ये 3 मीटर है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिड इसको पॉइंट लोड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इसी चीज़ को हम लोग अपने बीम में शो करेंगे। तो जो हमारे बीम में जो ऊपर यूडियल लोड दिया है सेम चीज़ है। देखिए जो 200 है पूरे 3 मीटर पर लगा है तो इसको हम लोग करेंगे क्या, 200 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 6 और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर लगाएंगे। तो मिड पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखिए ये 3 मीटर का है तो इसको 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोग इसके मिड पॉइंट पर हम लोग लगाए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो बीम है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने की वजह से तो इसको 3 इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम का। एक समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, एक समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होता है और मूवमेंट किसी भी पॉइंट पर हम लोग 0 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 3 इक्वेशन में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हॉरिजॉन्टल कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, वर्टिकल फोर्स लग रहा है। वर्टिकल मतलब कि नीचे से अपवर्ड लग रहा है और ऊपर से डाउनवर्ड। और इसका जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं इसका साइन कन्वेंशन। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है
और ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। सेम चीज ऐसे इसमें हमें लेना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें हम देखेंगे कि देखिए, जो हमारा रिएक्शन आर ए है और आर बी है, ये हमारा क्या मतलब किस साइड में लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। अपवर्ड में यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो देखिए आर ए प्लस आर बी हम लोग किए हैं, और दूसरा दूसरा जो है, जो हमारा लोड लग रहा है, दूसरा जो लोड लग रहा है वो 1000 kg का है, और ये 600 kg का। ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए निगेटिव ले रहे हैं। तो सेम एज इट इज इसमें भी हम लोग लेंगे कि जो 1000 kg का है, यहाँ पर हम लोग माइनस ले रहे हैं, और 6 जो kg का है उसको भी हम लोग माइनस ले रहे हैं। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन में देखिए, जो समेशन एफ वाई है सबका एल्जेब्रिक सम क्या कर रहे हैं हम लोग, जीरो कर रहे हैं। इसी तरह सेम ऐसे हम लोग भी करेंगे। यहाँ पर आर ए प्लस आर बी, क्योंकि ये अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड मतलब कि ऊपर जाएगा, अपवर्ड मीन्स कि ऊपर जाएगा, तो इसको पॉजिटिव लेंगे दोनों को। और ऊपर वाला जो 1000 kg है और 600 kg है, वो डाउनवर्ड जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लिए हैं, निगेटिव। और इसको क्या करेंगे हम लोग, समेशन एफ वाई में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, आर ए प्लस आर बी माइनस 1000 माइनस 6000 इक्वल टू 600, सॉरी 600 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए आर बी प्लस कितना आ जा रहा है, 16,000 kg आ जा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसमें मूवमेंट लेंगे। अब मूवमेंट हम लेंगे किसी भी एक पॉइंट, तो इसको हम लोग बीम में देखेंगे। बीम में देखेंगे हम लोग ले सकते हैं पॉइंट ए के बी और पॉइंट बी, दोनों आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस पॉइंट पर लेना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट ए के अलावा हम लोग मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू हम लोग जो पढ़े हैं, मूवमेंट इक्वल टू फोर्स, फोर्स होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स है, कौन कौन सा फोर्स है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग ले रहे हैं मूवमेंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के अलॉन्ग, ए पॉइंट के अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए पॉइंट के अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मूवमेंट ले रहे हैं। तो मूवमेंट लेने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ देखिए, पहले हम लोग इस पॉइंट पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो मूवमेंट निकालना है हमें, मूवमेंट में हम लोग कर क्या रहे हैं कि किसी भी एक पॉइंट के अलॉन्ग हम लोग मूवमेंट निकालेंगे। तो समेशन एम एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट ए के अलॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट निकालेंगे। तो इसके लिए करते क्या है, यहाँ पर हमने बताया है कि मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे देखिए, जब हम लोग आर मतलब पॉइंट ए पर निकालेंगे, जो रिएक्शन आर ए है, लेकिन इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हम लोग 0 रखे हैं। अब क्या करेंगे, जो मूवमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देना पड़ेगा। जो साइन कन्वेंशन में क्या है कि जैसे क्लॉकवाइज हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहेंगे तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले रहे हैं, ले सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्लॉकवाइज को क्या कर रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। तो देखिए, अब क्या करेंगे, पॉइंट ए के अलॉन्ग लिए हैं, तो पॉइंट ए के अलॉन्ग अब इस पॉइंट पर एक ये फोर्स था, आर ए जो रिएक्शन लग रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पॉइंट पर क्या हो गया है, 0 हो गया। अब इसके बगल में देखिए कौन सा लोड है, यहाँ पे देखिए 1000 kg का एक लोड लगा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट के अलॉन्ग, अगर इस पॉइंट के अलॉन्ग अगर हमें मूवमेंट लेना है, तो ये देखिए जो डाउनवर्ड लग रहा है हमारा,
जो 1000 केजी का, इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा? देखिए ऐसे क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अलॉन्ग, पॉइंट ए के अलॉन्ग ये लोड क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखा गया है कि क्लॉकवाइज हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लिए हैं, निगेटिव, इसलिए यहाँ पर हम लोग निगेटिव लेंगे और 1000 मल्टीप्लाई बाई जो इसकी डिस्टेंस है 3 मीटर, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर इसकी डिस्टेंस है। अब देखेंगे दूसरा, दूसरा क्या है, 600 केजी का लोड है। अब पॉइंट ए के लॉन्ग हमें मूवमेंट लेना है, तो यहाँ भी देखेंगे जो एरो लगा है डाउनवर्ड है, मतलब ये लोड डाउनवर्ड लग रहा है, तो इस पॉइंट ए के लॉन्ग भी ये भी क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर ये है और 1.5 ये है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 4.5 हो गया। तो वही 600 मल्टीप्लाई बाई 4.5। अब देखेंगे यहाँ पर, अब आर जो रिएक्शन है पॉइंट ए के अलावा, इसको देखेंगे कि एक अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तो इस पॉइंट ए के अलॉन्ग इसको कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या साइन यहाँ पर लिए हैं, पॉजिटिव, यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव है, आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है 6 मीटर का स्पेन है, तो इसलिए आर बी इंटू 6, टोटल समेशन इक्वल टू, हम लोग ने देखा था समेशन एफ एक्स, समेशन एम एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर दिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जो माइनस वाला टर्म है तो 0 के इस साइड लेके आएंगे, जितने भी माइनस टर्म है 0 के इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जब आर ए है जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो 0 ऑलरेडी हो गया है, तो इस साइड लाएंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके टोटल कितना आ रहा है, 5700 आ रहा है, उसको हम लोग 6 मीटर डिस्टेंस से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 950 केजी। तो आरबी की वैल्यू क्या आ जा रही है, आरबी की वैल्यू आ जा रही है 950 केजी। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था क्वेश्चन नंबर 1, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1600 केजी करके था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले मतलब इस क्वेश्चन आर बी तो यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना क्या है, आर ए निकालना है। आर ए निकालने के लिए हम लोग सिंपली करेंगे, 1600 जो केजी दिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आर बी को माइनस करेंगे, आर बी की वैल्यू कितना है 950, माइनस करने पर क्या आ रहा है हमारा 650 केजी आ रहा है। इस तरह हम दोनों को मतलब दोनों जो रिएक्शन है आर ए आर बी हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं।